राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए संकट बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश और मंडी एक्ट के विरोध में किसान संघ अपना विरोध शुरू करने जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें भी इस विरोध में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मंडी मॉडल एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष कक्का जी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि अध्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा लाए गए मंडी मॉडल एक्ट से किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव इंदौर में पत्रकारों से साझा किए। उन्होंने बताया कि 3 अध्यादेश किसान की मौत के फरमान है। तो पहले अध्यादेश में ये कि आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया हमारी गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे बाद कि हम एमएसपी पर क्रय करेंगे, इसकी गारंटी देते। हमने ये कहा कि तुमने 900 पेज लिखा है इस अध्यादेश को, 900 पेज में एक लाइन जोड़ दो आप कि भाई हम एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी उपज क्रय करने की गारंटी का कानून बनाते हैं। एक लाइन में हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि यदि आप व्यापारी को भंडारण की छूट दोगे, 1955 का कानून है कि कालाबाजारी जमाखोरी रोकने के लिए ये कानून बना था, आपने खाद्यान्न को पूरा इससे बाहर कर दिया है। तो अब कोई भी व्यापारी किसानों से औने पौने दाम पर प्राइवेट मंडियां जो खुलेंगी मध्य प्रदेश में, उससे सस्ते दाम में माल खरीद के खूब जमा करेंगे और उसकी कालाबाजारी करेंगे, उपभोक्ता को माल महंगा मिलेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सबने बताया कि जब 20 और 25 साल के लिए कोई बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के साथ अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके और साइन करा के उसकी ज़मीन लेंगे तो वो मजदूर हो जाएगा और उसका उसी खेत में वो मजदूरी करेगा, उस कंपनियों से कैसे जीतेगा। आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी के बनाए हुए 32 कानून मजदूर विरोधी, 4 कानून किसान विरोधी जो तत्काल में है, वैसे तो 15 कानून पहले बना चुके हैं, ये 50 कानून का एक आखिरी लाइन सबसे खतरनाक है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए हैं उसमें ये बात नहीं थी कि आपको अगर लगता है अब प्राइवेट मंडी में कोई भी पेन धारक व्यक्ति व्यापारी बन के 5-7-2 करोड़ का माल खरीद के भाग जाए, 3 दिन बाद पेमेंट करने की बात है, तो उसके पीछे किसान कहाँ घूमेगा। प्राइवेट मंडी में सरकार 2 हेक्टेयर ज़मीन दे रही है, ज़मीन उनकी, मंडी उनकी, तौल कांटे में बेईमानी होती है, तौल में वो भी तौल कांटा उनका, हिम्माल भी उनके, व्यापारी भी उनके और भुगतान करने वाले भी वो। किसान कैसे बचेगा। तो प्राइवेट मंडी, जब सरकारी मंडी में हम शोषण से बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं, उसके बाद भी बहुत शोषण हो जाता है, तो प्राइवेट मंडियों में कैसे होगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मॉडल एक्ट बनाया गया। तो हमारा कुल मिलाकर ये कहना है कि आप समर्थन मूल्य, हालांकि समर्थन मूल्य कुछ नहीं है, केवल कुछ सांसें हमारी चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका नाम है, इसलिए वो तय किया गया है। उस पर भी यदि आप हमारा मान नहीं लेंगे, इस साल मक्का नहीं लिया तो मक्का 1800 रुपये कुंटल का भाव था, मक्का आया 800, 900, 1000 मक्का बिक गया। जून में अभी 5 लाख मैट्रिक टन मक्का आपने बाहर से बुलवा लिया, चना आपने बाहर से बुलवा लिया, गेहूं सड़ रहा, 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं सड़ गया, गेहूं ऑस्ट्रेलिया से बुलवा लिया, मोजाबिक से दाल आपकी आ रही है, शक्कर पाकिस्तान से आ रही है। तो जब सारा खाद्यान्न बाहर से आएगा और तेल अनेक वर्षों से जो खाद्यान्न तेल है वो पाम ऑयल के रूप में बाहर से आ रहा है, तो देश का किसान क्या करेगा। उसको समर्थन मूल्य भी मत दो आप, लागत लगातार बढ़ा रहे हैं आप, जीएसटी खाद पर है, ट्रैक्टर पर टैक्स है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसान की मौत का फरमान है। इसके बाद प्रदेश में किसान नहीं बचेगा। ये किसान के खिलाफ सरकार काम कर रही है और सारे जो कानून बनाए हैं ये कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में है, व्यापारियों के इंटरेस्ट में। तो वहीं गुजरात से आए किसान महासंघ के सदस्य जे.के. पटेल ने बताया कि नए अध्यादेश में किसानों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से लेकर आज तक किसानों को फायदा नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। अगर समझ ले तो किसानों के लिए कोई अध्यादेश में अच्छी बात ही नहीं है कि मान लो कि अभी तक के जो गवर्नमेंट ने रखा है, जितने भी कायदे कानून लाए हैं,
इसमें आज तक गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कोई अच्छी चीज ही नहीं कही। मान लो कि 2014 से तीनों अध्यादेश में तो अभिमन्यु भाई तीन में बोल देंगे, लेकिन आज तक जो 2014 से क्रॉप इंश्योरेंस में लाए थे फसल बीमा योजना, इसमें भी 2014 से लेकर आज तक किसानों का कोई अच्छी चीज नहीं हुई। जो बोलते हैं ऐसा कुछ किसानों को लाभ मिला ही नहीं है। जो भी वो गवर्नमेंट ने किया है किसानों के लिए, तो फसल बीमा योजना में 14 से लेकर आज तक किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो अभी ये जो बोल रहे हैं इसमें कैसे फायदा हो सकता है? अगर इसको एमएसपी गारंटी लानी थी तो ये नहीं ला रहे। ऐसे गोल गोल घुमा के जो अध्यादेश लाए हैं कोरोना के वक्त में, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि लोगों को समझ के चलना चाहिए, अपनी जिंदगी बचानी चाहिए, तो ये 3 अध्यादेश इतना फास्टली लाने की क्या जरूरत थी? जहां अभी किसान नहीं पूरे देश के लोग घर में छुप के बैठे हैं, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों मोदी साहब कर रहे हैं? ये सही में मेरे को लग रहा है कि गुजरात में सभी की बोलती बंद करने के बाद वो जो भी मनमानी करना चाहते हैं, ऐसा पूरे इंडिया में वो मॉडल लाना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अध्यादेश के बारे में बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन सही में जिस तरह से सालों के शासन के बाद गुजरात के लोगों के आवाज दबा के ये जो चीज कर रहे हैं, ऐसा पूरे इंडिया में लागू करेंगे तो इसमें देश के संविधान का क्या रहेगा? पूरे देश संविधान से चलता है, तो ये तीनों अध्यादेश के लिए किसान संविधान का यूज क्यों नहीं कर सकता? न्याय प्रणाली को क्यों नहीं यूज कर सकता? अगर किसान न्याय प्रणाली में ही नहीं जा सकता, कोर्ट कचहरी में ही नहीं जा सकता, तो पूरे देश को डीएम से ही चलाएंगे। और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैं गवर्नमेंट को डेटे के साथ दे सकता हूं कि लास्ट 4 साल में कहीं अकाल हुआ है, कहीं ज्यादा बारिश हुई है, किसान पायमाल हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट किया है, और मध्य प्रदेश में भी प्रॉफिट किया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसान पायमाल हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कर रही है? जिस तरह से 2014 में कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनियों को प्रॉफिट कराने के लिए ये फसल बीमा योजना लाए थे, इस तरह से ये तीनों अध्यादेश लाए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदस्य अभिमन्यु ने बताया कि एमएसपी की परिभाषा सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है, तो वहीं नए अधिनियम में किसानों को कानूनी सहायता लेने का अधिकार भी छीन लिया गया है। अध्यादेशों के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में अगर बताएं, जब कक्का जी 5 जून को जब ये अध्यादेश आए थे, तो कक्का जी का आदेश आया कि इनको स्टडी किया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल भाषा में ये लिखे हुए हैं, किसान ये भाषा समझ नहीं पाता। तो सबसे पहला जो अध्यादेश है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट जो है, उसमें सरकार जिसमें एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कह रही है, उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके तहत जो अब कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड धारक जिसके पास पैन कार्ड है, वो भारत के किसी भी गांव में जाके किसान का सामान खरीद सकता है, लेकिन वो एमएसपी पर ही खरीदे, इस बात की गारंटी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी बार बार भाषणों में बोल रहे हैं एमएसपी जारी रहेगा। अरे भाई, हम यही तो निवेदन कर रहे हैं, जो बात आप अपने भाषणों में कह रहे हैं, अगर आपकी नीति और नीयत साफ है तो आप उसे लिखित में दे दीजिए, क्योंकि देश संविधान और कानून से चलता है, देश नेताओं के भाषणों से नहीं चलता है। राजनेताओं ने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी बात कही थी, आज तक लागू नहीं हुई। नेताओं ने तो यह भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में, वो भी नहीं दिए। और आपको एक नई बात बताना चाहूं, जब 2011 में हमारे प्रधानमंत्री जी सीएम होते थे गुजरात के, तो इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, और उस कमेटी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसपे नरेंद्र मोदी जी के साइन भी हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। तो जो बात 2011 में मोदी जी बोल रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उस बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी चीज, जैसा जेके भाई ने भी बताया और कक्का जी तो बता ही चुके हैं, नए अध्यादेश के तहत यदि व्यापारी या कोई बड़ी कंपनी किसान का सामान लेके भाग जाती है, तो किसान उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। ये अधिकार तो हमारे संविधान ने दिया, भाई किसी के साथ कुछ गलत होगा तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ये मोदी सरकार किसानों से वो अधिकार भी छीन रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट में, कि अब जो किसान जितना चाहे उतना स्टोर कर सकता है और जब कीमत ऊंची हो जब बेच ले। हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 85% किसान तो हमारे देश में छोटा किसान है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता है ही नहीं, तो वो अपने 2 कमरों के मकान में वो खुद रहेगा या अपने अनाज को स्टोर करेगा।
जो ये आपने किया है, ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों को कालाबाजारी करने की छूट दी गई है और इस सरकार को खुद नहीं पता कि क्या करना है। जब ये 2014 में सत्ता में आए तो इन्होंने आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल किया और अब सब चीजों को उससे बाहर कर दे रहे हैं। तीसरा जो ये कानून लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो बढ़ावा देने का, वो सीधा सीधा किसानों से जमीन छीनने का और उनको अपनी ही जमीन पे मजदूर बनाने का कानून है। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और यूरोप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यहाँ लागू करना चाहते हैं, लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पे जो भूमि जनसंख्या अनुपात है वो बिल्कुल अलग है और अमेरिका और यूरोप का भूमि जनसंख्या अनुपात बिल्कुल अलग है। वहां पे अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है, हमारे यहाँ पे 135 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका क्षेत्रफल के मामले में हमसे कई गुना अधिक है। वहां पे 4 तरह की सब्सिडी दी जाती है किसानों को अमेरिका में, हमारे यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो जो ये सपने दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये हवाई सपने हैं। जिस तरीके से इन्होंने 15 किसान विरोधी फैसले पहले लिए थे, जिनके बारे में आदरणीय कक्का जी के नेतृत्व में पिछली बार किताब भी प्रकाशित हुई थी, उसी तरीके से ये तीनों कृषि अध्यादेश कुल मिला के देश के किसानों के मौत के फरमान है। और ये अध्यादेश जब सही तरीके से जब ये लागू हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, तो उसके बाद किसान यहाँ पे बचेगा नहीं। तो वहीं हरियाणा से आए राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष अक्षय ने कृषि अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए भविष्य में किसानों को खत्म करने वाला अध्यादेश बताया। हम आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और जिस तरीके से 3 अध्यादेश के बारे में तो कक्का जी ने, भाई अभिमन्यु ने, जेके पटेल जी ने, सबने बताया। सबसे पहला और मुख्य सवाल तो ये है सरकार से, सरकार क्या दे रही है किसानों को। किसानों ने कभी मांग की सरकार से कि ऐसे 3 अध्यादेश लेके आओ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की कभी मांग की हो, या उनको ओपन मार्केट में लेके उनकी फसल की खरीदी हो, इसके ऊपर कभी मांग की हो। किसानों को सरकार झूठा हितैषी बन के किसानों का ये सरकार वो चीज़ देने का काम करी है जो किसान खुद मांग ही नहीं करा। एसी के बंद कमरों में बैठ के वो डिसाइड करें कि किसान को क्या जरूरत है। किसान जो आज तक मांग पत्र देते आए हैं, किसान आज तक जो ज्ञापन देते आए हैं, उनमें कहाँ लिखा है कि हमें इनकी जरूरत है। कुल मिला के ये है जो किसानों के आने वाले भविष्य को खत्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। और आपके मध्य प्रदेश में कक्का जी के आमंत्रण पे, इनके आदेश के ऊपर हम मध्य प्रदेश में आए हैं और जितनी 27 विधानसभा है, हम 27 विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगे और इनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि आने वाले किसान की जो आने वाला भविष्य है, किसान की आने वाली पीढ़ी है, वो खतरे में है। हमारे लिए मैं खुद अपनी ही बात करूं, युवा पीढ़ी के लिए ना तो इस सरकार के पास रोजगार है। पिछले कोरोना के टाइम पे पिछले 4 महीने में 12 करोड़ 20 लाख नौकरी खत्म होगी। अगर वो किसान का बेटा आगे खेती करने की सोचता है तो उसके लिए फसल का वाजिब दाम नहीं है। तो आने वाले किसान को खत्म करने का काम, आने वाले किसान की नस्ल को खत्म करने का काम ये कानून बना के ये झूठे सरकारी हितैषी, किसान हितैषी बनने का दावा करी है सरकार, जो पूर्ण तौर पे झूठ है। और ये जो सबका साथ सबका विकास की बात करी है, विकास तो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों का, कुछ चंद आदमियों का, अंबानी अडानी का होना है और इसमें किसान का तो सिर्फ विनाश होना है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा। मोदी सरकार ने कृषि सुधार को लेकर जल्दबाजी में अध्यादेश तो पारित कर दिया, लेकिन अध्यादेश में किसान नेताओं से संवाद की कमी रह गई। शायद इसलिए नए कृषि अध्यादेश के फायदे और नुकसान को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में किसान महासंघ के विरोध की शुरुआत से उपचुनाव में बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।